हम दो हमारे दो का नारा देते रहे, जनसंख्या कानून की बातें करते करते ये हम कहाँ आ गए। न जाने आज तक कितनी थ्योरीज, कितनी रिसर्च ये बता चुकी हैं कि पॉवर्टी का सबसे मुख्य कारण जो है वो है जनसंख्या, या यूँ कहें ओवर पॉपुलेशन। लेकिन इसे कहीं ना कहीं हम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया और कुछ लोगों का कहना है कि ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत सिंह और ला रहा हूं मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान की बातों पे एक नया वीडियो। जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन, या हम कहें वीडियो में कवर करने जा रहा हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेरे सभी व्यूअर्स से, मेरे सभी फ्रेंड्स से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई भी क्वेरी हो या सुझाव हो, कोई भी मुझे देना चाहें तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। खैर, इस साल के शुरू में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया था कि 2023 में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चीन की नहीं बल्कि हमारे भारत की होगी। और इस बात पे संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने भी हमारे देश की जनसंख्या पे मोहर लगा दी कि अब जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो अब वर्ल्ड चैम्पियन होगा पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में, तो वो अब चीन नहीं होगा बल्कि हमारा भारत होगा, जो कि UNFPA ने हाल ही में आंकड़े पेश किए हैं जनसंख्या। We are here today because the world population is reordering itself. In November, the global population surpassed 8 billion, the largest population the world has seen. The continued trajectory for India is very much one of the current cohorts that are entering reproductive life, will continue to boost overall fertility in the country. But given the fertility pattern already evident, we can start to anticipate the decline, the plateauing and decline of the Indian population as well. Both India and China are aging, and both are at different sort of stages in this trajectory and projection. China being further ahead, as in being an older country, but the challenges of preparing for population aging are everything about demographic resilience, knowing the projections, being confident about the plans, and beginning to re-examine social policies, including pension policies, to provide. UN के इस आंकड़े, राष्ट्र के इस आंकड़े से ये समझ में आता है कि भारत अब जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और इस देश की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार जा चुकी है। इसलिए आप लोगों को बहुत सारी बधाई, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में बन चुका है। बात कर रहे हैं हम जनसंख्या, GDP के मामले में नहीं, बल्कि जनसंख्या पॉपुलेशन के मामले में हमारा भारत जो है वो सबसे बड़ा देश बन चुका है। हमने चीन को पछाड़ दिया। UN यानी संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के हिसाब से भारत चीन से आगे निकल चुका है और मौजूदा दौर में वो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये जो हमारी जनसंख्या है भारत देश की 142 करोड़ की जनसंख्या है, इसके हमारे देश में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। UN का कहना है कि जून 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख होगी, और इसी दौरान चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख होगी, 57 लाख। यानी हम यूँ कहें कि जून में हम चीन से आबादी के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से हमारे लोग जो हैं वो 29 लाख ज़्यादा हों। और इन आंकड़ों से समझ में आता है कि भारत में जनसंख्या का ज़बरदस्त विस्फोट हो रहा है, और इस विस्फोट का शोर जो है न ही सरकारों को सुनाई दे रहा है और न ही अदालतों को, लेकिन वहीं इस विस्फोट का शोर जो है वो आम आदमी को, हम लोगों को सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमें
अब दशकों से वर्षों से लाइनों में लगने की आदत हो चुकी है। और ये लाइनें हमारे देश में लंबी लंबी क्यों हैं? हर चीज़ की किल्लत क्यों पड़ रही है? किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन क्यों नहीं मिलती है? ट्रेन्स में सीट क्यों नहीं मिलती है? बस में सीट क्यों नहीं मिलती है? नौकरियां क्यों नहीं मिलती हैं? जब किसी हॉस्पिटल में हम किसी चिकित्सा के मामले में जाते हैं, हमें क्यों लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है? ट्रैफिक जाम्स क्यों लगते हैं? इन सब चीज़ों का एक ही कारण है कि हमारे देश में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वर्ष 1941 में जब भारत अविभाजित था, तब भारत की कुल जनसंख्या जो थी वो 39 करोड़ थी, जिनमें मौजूदा बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनसंख्या भी मौजूद थी। यानी इन सब देशों की जनसंख्या मिला के कुल 39 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन भारत के विभाजन के बाद 1951 में देश की नए सिरे से जनगणना हुई। उस जनगणना के तहत भारत की उस वक़्त कुल आबादी 36 करोड़ की थी। उतनी ही आबादी जितनी आज अमेरिका की आबादी है। हमारी आबादी भी उस वक़्त 36 करोड़ और अमेरिका की आबादी जो है आज 35 करोड़ है। लेकिन पिछले बीते हुए 72 ईयर्स में 72 वर्षों में यही आबादी 36 करोड़ से 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी। लेकिन यानी जनसंख्या का गणित यही कहता है कि पिछले 72 वर्षों में हमारे भारत में हर दिन जो है 42,000 जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और इसी की वजह से आज हम जो है 36 करोड़ की आबादी से पार करके लगभग 143 करोड़ की आबादी वाले जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। तो आप खुद ही सोचिए ये सब हुआ कैसे? ये बात इसीलिए भी परेशान करती है। वर्ष 1950 में चाइना की आबादी 55 करोड़ थी, और ये भी आप ध्यान रखिए कि हमारी आबादी जो थी, हमारी जनसंख्या जो थी, हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 36 करोड़ थी, और चाइना की आबादी थी 55 करोड़। तब भी चीन हमसे आगे था, लेकिन आज उसकी आबादी है 142 करोड़ 57 लाख, और हमारी आबादी जो है वो है 142 करोड़ 86 लाख। अमेरिका की आबादी थी 14 करोड़ 80 लाख, यानी 15 करोड़ मान के चलिए, जो आज सिर्फ 34 करोड़ है। यानी इतने वर्षों में जितनी जनसंख्या में वृद्धि भारत की हुई है, इतनी किसी भी देश की वृद्धि नहीं हुई है। तो ऐसा हमारे देश में क्या घटित हुआ, क्या घटना हुई कि हमारे देश के लोग बढ़ते ही चले गए, और हमारी सरकारों ने भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या को, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के धमाके को रोकने की कोशिश नहीं की। आज हमारा देश जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड चैंपियन है। इसमें खुश होने की बात है या दुखी होने की, ये आप लोगों ने तय करना है। अनुमान है कि ये स्थिति भविष्य में और भी गंभीर होगी। अमेरिका के एक थिंक टैंक जिसका नाम है पीव रिसर्च सेंटर, उसका अनुमान है कि वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 वर्ष बाद, चीन की आबादी घटकर 76 करोड़ रह जाएगी, और उसकी आबादी नाइजीरिया जैसे देश से भी कम होगी, जबकि भारत उस समय भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। फिलहाल दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी है 17.77%, यानी पूरी दुनिया में कुल जितने लोग रहते हैं उसका 17.77% हमारे देश में रहते हैं, जबकि चीन की हिस्सेदारी आबादी के मामले में है 17.88% बराबर होगी। अब हमारी और चीन की हिस्सेदारी बराबर हो गई हुई होगी, और चीन की हिस्सेदारी बराबर हो गई हुई होगी, लेकिन वर्ष 2100 दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 15% होगी, 14.78%, जबकि चीन की हिस्सेदारी घटकर लगभग 7.41% रह जाएगी। इसके अलावा एक और अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में 18 साल से कम उम्र के 43 करोड़ यानी 43.5 करोड़, 19 वर्ष से कम उम्र के 43.5 करोड़, 40 साल से यानी 40 साल के लगभग 53 करोड़, 41 से 60 साल के
लगभग 42.5 करोड़ और 60 साल से अधिक ज़्यादा उम्र के लगभग 25 करोड़ लोग होंगे भारत में। और इस हिसाब से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की, इस हिसाब से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के फ़ायदे भी होंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हो, जहां आकर हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी, हर बड़ा देश अपना प्रोडक्ट और सेवाएं लोगों को बेचना चाहेगा। और ये कंपनियां आज भी यही कर रही हैं और इससे चीन का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में कम हो जाएगा। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये हो कि भारत दुनिया का सबसे युवा, और ये युवा भारत के लिए एक शक्ति पूंजी साबित हो सकते हैं। और इतिहास भी यही कहता है कि जब तक जितने भी देश इससे पहले सफल और विकसित हुए हैं, जिन्होंने भी दुनिया में अपना डंका बजाया है, उन्हें ये कामयाबी उस वक्त मिली जब उनकी आबादी आधी से ज़्यादा युवा थी। जैसे इन देशों में अमेरिका है, चाइना है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और ब्रिटेन उसी देशों की सूची में है जहां सबसे ज़्यादा आर्थिक तरक्की और बदलाव उस दौर में हुए जब ये तमाम देश युवा हुआ करते थे। और ये भारत के लिए इस समय बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमारे देश के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। तो जो युवा देशों की बात अभी मैंने आपके सामने आपको बताई, वे ये कि भारत अभी इन युवाओं की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। सर्विस सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास काम करने की दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है जो काम कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी भारत आगे चलकर बन सकता है क्योंकि भारत में लेबर फोर्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत के पास पूरी दुनिया का क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। अब चिंता की बात सुनिए, यानी 2.5% प्रतिशत के आसपास जो दुनिया का पूरा क्षेत्रफल है वे हमारे पास है। लेकिन आबादी के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में संसाधनों का यानी रिसोर्सेज के मुकाबले आबादी कई गुना बढ़ती जा रही है। ज़मीन तो पूरी दुनिया के मुकाबले में 2.5% के आसपास है और आबादी हमारे पास 18% के आसपास है। तो सोचिए उस 2.5% ज़मीन पर हमारी दुनिया का 18% आबादी लोगों को बसा रखा है। और जब किसी देश में ऐसा होता है तो वहाँ एक अनबैलेंस संतुलन पैदा हो जाता है और फिर उस देश में हर मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं और हर चीज़ आपको लड़कर लेनी होती है। और भारत की बात करें अगर हम, तो भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे देश में पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें लंबी लंबी लाइनों में लगकर बीत जाता है। जन्म के लिए जाना हो हॉस्पिटल तो लाइन, शमशान में किसी बॉडी का अंतिम संस्कार करना हो तो लाइन, और इस तरह से हमें पूरे जीवन हमें यही सब कुछ करने को पड़ता है कि आप कतार में हो। ये कतारें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और कुछ वर्ष बाद हमें इस कतार की आदत सी हो जाती है, यानी अभी हमें ये कतारें बुरी लगना भी बंद हो जाती हैं। बात करें हम भारत की जनसंख्या की तो वर्ष 1950 से लेकर के आज तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारों ने राज किया, तो आज तक किसी भी नेता ने या किसी भी सरकार ने जो पक्ष में रही तो उसने कभी भी जनसंख्या के लिए कोई भी ठोस कानून नहीं लाया। हालांकि एक नेता थे राजीव गांधी जिन्होंने कुछ हद तक इसके लिए बात उठाई थी, लेकिन वो भी उनकी भी असमय मृत्यु की वजह से ये बात बंद हो गई। समय समय पर नेताओं ने अपने वोट बैंक के हिसाब से
आबादी को कहीं न कहीं बढ़ने दिया। आज भी किसी इलेक्शन में कोई भी नेता अगर किसी भी मुद्दे पे अगर इलेक्शन लड़ता है तो वो है बेसिक सुविधाएं, बिजली, पानी, घर, खाना वगैरह। लेकिन अगर हम बात करें विकसित देशों की, तो विकसित देशों में ऐसे जैसे मुद्दे हैं तो वो कई ज़मानों के गए चुके हैं। आज अगर वहाँ पे अगर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो वो है आपकी डिप्रेशन पे वगैरह वगैरह ऐसी सुविधाओं पे जो कि एक विकसित देश के लिए है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि थी जनसंख्या पे, और मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट करें और लाइक करें, और अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।